नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने पिताजी के साथ हूँ और आज मैं पिताजी का एक इंटरव्यू करने जा रहा हूँ छोटा सा। देखते हैं पिताजी सवालों के जवाब दे पाते हैं कि नहीं। ऐसा शायद ही पहली बार हो रहा होगा पिताजी के साथ। पापा तैयार हैं आप? आप मुझे ये बताओ, पहले जब दिवाली का त्यौहार मनाते थे तो सब वो कहते हैं बूंदी देते थे, कहते लाई देते थे, फ्रूट फल वल भी देते थे तो काट के देते थे। इस बार तो आप गली में लोगों को सामान को डिब्बा दिया। डिब्बा क्यों देने लग गए? मतलब इतना बदल कैसे गया सब कुछ? सब कुछ बदल गया। जैसे जैसे आदमी का वो पढ़ता है, हिसाब किताब पैसा आदमी उसी हिसाब से आदमी का वो पढ़ता है अपना। तो हमारे पास पैसा बहुत ज़्यादा हो गया है अब। ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से है आदमी उस हिसाब से आदमी देगा। मतलब जिस हिसाब से हम देंगे उसी हिसाब से कम मिलेगा। तो जिस हिसाब से देंगे उसी हिसाब से घर से भी आएगा। तो पहले हम लोग पापा सब जब कोई देते हैं तो हम भी देते हैं। पहले सब कोई डिब्बा दे जाता था, डिब्बा देते थे, लेकिन पहले 1 किलो के नहीं देते थे, आधा किलो के देते थे। अब आज यही 1 किलो के दिए हैं। तो अब जो है मतलब हम पहले क्या होता था, पहले हम मुझे याद है बचपन में जब हम लोग दिवाली मनाते थे पापा, तो उस समय हम लोग क्या करते थे कि आप पन्नी वन्नी में देते थे हमको कि उनके मामा कहते हैं आपके जो साथ काम करते थे वो लोग, पूरा कॉलोनी में जो 10-20 लोग था उसके हम लोग पन्नी में दे के आते थे, फिर थाली में दे के आए। उसके बाद अब देख रहा हूँ कि अब कुछ नहीं तो सीधे सीधे हल्दीराम का तो बीकानेर का इतना महंगा महंगा मिठाई लोगों को बांटा जा रहा है। तो इसका क्या मतलब है? मतलब कि आदमी अमीर होता जा रहा है कि ज़माने को देख के चल रहा है? जमाने देखने से नहीं होगा, पैसे के हिसाब से होगा। खाली जमाने देखो, आपके पास पैसा नहीं होगा तो जमाने के हिसाब से चलोगे। अच्छा, ये भी बात है। तो पापा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पहले जो लोग थे तो हम लोग पहले से ज़्यादा थोड़े से पैसे वाले हो गए, तो हम जैसे पैसे वाले हुए बाकी लोग भी धीरे धीरे पैसे वाले हुए। तो अभी भी तो वैसे लोग होंगे ना पापा कि जिस अवस्था से हम लोग ऊपर आए हैं वो लोग आज भी ऐसी जो जैसे हम करते थे वैसे करते होंगे। जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। जो जितना मेहनत करेगा उतना ही आगे बढ़ेगा। जितना गुड़ डालते हैं उतना ही मीठा होगा। जितना मेहनत आदमी करेगा उतना ही आगे बढ़ेगा। मेहनत नहीं करेगा, देखेगा कि मेरे पास ये है वो है, और आगे मेहनत नहीं करेंगे तो आगे वहीं रह जाएगा। और वो पीछे की तरफ नहीं देखेगा कि इतना आ गया और ना करो तो नहीं होगा। आया उसको आगे दो, आगे सोचो और आगे बढ़ो। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ पापा, ये जो दिवाली का त्यौहार है इसमें नया नया कपड़ा पहनना ज़रूरी है या फिर जिस आदमी के पास नया कपड़ा नहीं है उसका दिवाली नहीं है? सबके दिवाली है। हाँ। जिसके पास पैसा है नया खरीद के पहनता है, जिसके पास नहीं है पहले जो पहनता है कपड़ा वही पहन लिया है, जो हमेशा पहनता है वही पहना है, उसी को धो खींच कर साफ करके उसी को प्रेस करके पहनता है। जिसके पास पैसा है जाकर मार्केट में से नया लिया कर पहनता है। तो नया कपड़ा पहनना ज़रूरी नहीं है? चाहिए नया कपड़ा पहनना ज़रूरी नहीं है? नया कपड़ा पहनना भी जरूरी है, लेकिन हमारे पास जितना चादर रहेगा उतना ही पैर फैलाएंगे। नया कपड़ा का पैसा नहीं होगा तो जरूरी है क्या नाम है, पुराना कपड़ा पहन के वो दिवाली नहीं मना सकता है। दिवाली हर कोई मना सकता है। तो दिवाली के लिए ज़्यादा पैसे की भी ज़रूरत नहीं है, नए कपड़े की भी ज़रूरत नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ, जिसके पास पैसा है वो हर चीज़ बढ़ा कर चलेगा। जिसके पास पैसा नहीं है वो जितना में है उतना ही में पूजा पाठ कर लेगा। अब कोई जाएगा तो सेब खरीदेगा, संतरा खरीदेगा, अनार खरीदेगा, केला खरीदेगा। जिसके पास नहीं पैसा है जाएगा लाई जाएगा, एक पाव बतासा फूल माला खरीद लेगा, अगरबत्ती एक लेकर आप पूजा पाठ कर लेगा। उनका भी दिवाली बन गया। वो भी माता को पूजा कर लिए, सरस्वती को तो लक्ष्मी जी को। और जो पूरा रख कर सेब अनार भैंस तेर सारा दुनिया भी रख कर पूजा किया, वो भी पूजा ही किया है। तो पापा जो गांव में है, गांव में जैसे कि आप तो बचपन आपका गांव में रहा है, बाद आप शहर में हैं, तो मुझे बताओ जो गांव में आप दिवाली मनाते थे छोटे बचपन में, अगर उस समय की बात की जाए और इस समय की बात की जाए तो कितना अंतर आया है? वो अगर जो लोग देख रहे हैं, ये वीडियो बन रहा है पापा, तो इसके बाद लोग देखेंगे आज ही नहीं कई सालों तक
आप आने वाली जनरेशन भी इस वीडियो को देखेगी, इसको मैं यूट्यूब पे डाल दूँगा, तो वो सब सुनेंगे, मुझे भी सुनेंगे, आपको भी सुनेंगे। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपका बचपन देखूं और मैं अपना बचपन देखूं, तो आपको अपने बचपन के हिसाब से आज की दिवाली में क्या क्या अंतर दिखता है? पहले क्या था और अब क्या है? पहले के दिवाली में ये है कि आदमी दिया लाता था, या तेल लाएगा, बत्ती लाएगा, ठीक है, आप फूल माला लाएगा, आप दिया जला दिया, पूजा पाठ कर दिए। ये सब गांव का नियम यही होता था। शहरों में भी होता था, लेकिन शहरों में आजकल बदल गया, लोग शहरों में रहने लगा। शहर से आदमी देख देख कर, और गाँव में जाता है तो शहर के हिसाब से गाँव में ही आदमी शुरू कर दिया। गाँव में सही करते हैं, पूरा फल फूल लाते हैं, आदमी पूजा पाठ करते हैं। और पहले गाँव वाले मम्मी, पापा का इंटरव्यू हो रहा है आज, आप भी बैठना चाहती हो तो इधर बैठ जाओ। आज सवाल जवाब पूछ रहा हूँ पापा से। सब पूछ रहा था कि पहले जो था कैसे मनाते थे दिवाली, तो पापा कह रहे हैं कि पहले जितना जो अभी सब पैसा का दिखावा जो है पहले नहीं था। आदमी के पास फूल माला ले आया, अपना बतासा वतासा लाया, दिया हुआ जलाया, हो जाता था। लेकिन पापा तो आजकल आदमी ये इतना चकाचौंध, इतना ज़्यादा पैसा क्यों खर्चा कर रहा है? फैशन है, पैसा है। फैशन तो है ये है, लेकिन फैशन सब पैसे के ऊपर है। इसके पास पैसा नहीं है, फैशन का है। पैसा की कोई कुछ समझता नहीं है, टाइम पैसा का मूल था उस टाइम। माँ इधर बैठो ना, आप भी इधर बैठो, आओ। अरे माँ बैठो, तुम बैठो ना। पैसा पापा रिकॉर्ड करे था हमरा के आए। हाँ माँ, एक रुपया उस टाइम के, हाँ चलेंगे। 1 रुपया उस टाइम किसी के पास नहीं होता। नहीं होता था। तो अपना सरसों ले जाते थे, गेहूँ ले जाते थे, तेल ले आते थे, दिया बत्ती जलाने के लिए पैसा नहीं होता था। बहुत गरीब आदमी, और 5 दिया जलाते, 5 दिया जला करके जैसे तैसे अपना पूजा पाठ कर लेते थे। टाइम तो पान लगता है, फूल लगता है, फल लगता है, माला चढ़ता है, इतना खर्चा होती है। एक जो सामान है, झालर मोती क्या क्या लगाता है, उस टाइम नहीं लगता था कुछ भी। मन तन से आदमी वही पूजा करते थे, और उसी से देवता पितर खुश होते थे। इस टाइम इतना पूजा पाठ हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, तभी पैसा के ऊपर है सब कुछ। और हमारे बच्चे हैं, कितने उड़ा दिए, कितने पूजा पाठ में लगा दिए। चाहे हम ही है, सेब ले आते, संतरा ले आते, केला ले आते, क्या ले आते, सब ले आ करके यहाँ हम लगाते हैं, कि चलो हमारी खुशहाली है। अच्छा भी लगता है, पहले से भी अच्छा लगता है, पहले से तो बहुत अच्छा लग रहा है, जगमगाता है। पहले इतना कहाँ जगमगाता है? पहले तो अभी भी तो गांव में बदल गया है ना पहले के मुकाबले। अब ये कोई अब है लड़िया वड़िया सब लगाते हैं, पहले नहीं लगाते। किस डिब्बा मिठाई अपने घर आया था। सुन रहे हैं आप लोग, 21 डिब्बा मिठाई, 21 बॉक्सेस आज हमारे घर आया, और हमारे पिताजी ने वो लोगों को बांट दिया है। लेकिन ये परिवार जो आज इतना मजबूत हो पाया, ये हमेशा से मजबूत नहीं रहा है। माँ बाप ने सही में बहुत ज़्यादा मेहनत किया है हमारे पिताजी ने, और उसके बाद हम जितना कर पा रहे हैं, हम तो खैर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जितना हमारे पिताजी ने या फिर आपके पिताजी ने किया है, उतना आज का जनरेशन कभी कर नहीं सकता है। हम तो अपने पिताजी का कहते हैं कि जितना पिताजी ने शहर में आकर जितना कर दिया है गांव से, उतना हम शहर में पैदा होकर गांव से इतना नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, और आज हमारे पास सारी चीज़ें हैं। ये सबका श्रेय जाता है हमारे पिताजी को और हमारी माताजी को। तो इस बार 21 डिब्बा बांट दिए। हाँ, 21 डिब्बा लाया। तो अब जो गली वाले लोग हमको जैसा मिठाई देते हैं, हम भी उसको वैसा देते हैं। नहीं, हम बढ़िया मिठाई देते हैं, गली वाला जैसे मर्जी करो वैसे दे। हम तो नंबर 1 मिठाई देते हैं, बहुत बढ़िया मिठाई, जो ढाबा खोले तो खुश हो जाए। हाँ माँ, बहुत अच्छा मिठाई दे रहे हैं। पूरा बक्स से आया था, 2 बक्स बना के मिठाई देता था। तो ये तो अच्छा बाकी भगवान है हमने के इतना दुआ बा। जैसे हमारे देंगे तो आगे तक ले भगवान, किसी को गरीब गुरबा हुआ है, हम भी गरीब है, किसी को खिलाएंगे तभी तो हमारा भी बच्चे को कोई खिलाएगा। भगवान इतना दे हमारे बच्चों को कि अपना खुशियाँ वो आगे तक ले बढ़ाए, बढ़िया से खुशी मनाए, बढ़िया से त्यौहार मनाए, खुशहाली रहे, तो हम लोग के भी। तो माँ बाप ने हमें बहुत ज़्यादा, हमें ही नहीं सभी लोगों को माँ बाप की तरफ से बहुत ज़्यादा दुआ मिलता है। मेहनत से खरीदते थे कि चलो एक
ये ले आ लो, आजकल के बच्चे बंदूक उड़ाते हैं। हमारे दो बंदूक मंगाए हैं, 4 आया था। अच्छा 80-80 रुपया के बंदूक खरीद के दिए। अभी एक ही के बच्चा है, अभी तो 3 बच्चे बाकी है। उन लोग के भी बच्चे होंगे तो उनको भी खरीदना है। तो पहले के मुकाबले में खर्चा भी बढ़ ही गया है ना। तो पहले दिवाली को वो जात आता था, लेके आता था। वो जात क्या होता है माँ? मिट्टी का जात खेलने मिट्टी वाला के खिलौना बनते थे, आप लोग के भी खरीद के दिए हैं। वो क्या होता जैसे कि आप है? लोग लड़की हो, जैसे नहीं चलाते हैं वो चपड़ी जैसे आता था, उसमें मिट्टी डाल कुछ डाल- कुछ बातें डिटेल में समझते हैं माँ से। क्या होता था माँ, जरा फिर से वो बताओ। मिट्टी के जो ये दियरी लेके आते हैं ना, वही चाक लेके आते थे। तो उसमें ऐसे लगा होता चक्री जैसे, उसमें बच्चे मिट्टी डाल डाल ऐसे पीसते थे खेलने के लिए। आप लोग के भी खरीद के दिए हैं, बाबा या भी दिए हैं। तो ये उस जमाने के खिलौने की बात हो रही है जिस समय बता रही है कि मिट्टी का कुछ हो, जिसमें कि आटा पीसते हैं ना माँ। हाँ, जैसे बोलते हैं जेल में जाओगे और कहते चक्की। वो वाला चक्की जैसे तो हम लोग के पत्थर के होती है, बच्चे वाला मिट्टी के बनता था खेलने वाला। तो मिट्टी का वो खेलने के लिए, जैसे बड़े बड़े लोग घर में थे, मम्मी उम्मी करती थी, दादी होती, तो बच्चे कहते थे हम खेलेंगे, तो उनके लिए मिट्टी वाला आता था तो वो भी खेलते थे उसके अंदर। तो उस समय का खिलौना भी ऐसे ही था माँ। घंटी भी आता था ऐसे बजाने वाला। वही मिट्टी के भी घंटी उसमें बना रहता है, क्या रहता था, पौड़ी। अच्छा पौड़ी बांध दिए थे घंटी बना के। वो बच्चे भी आते थे मिट्टी के बर्तन वाले दिया लेके, तो हम लोग दिया करते थे। बच्चे बोलते थे मेरे खिलौना खरीद। पापा आप मेरे लिए क्या क्या खिलौना खरीदे हैं बचपन में? गांव वाला बताइए, गांव वाला कुछ याद है? बहुत खरीदे हैं खिलौना। मिट्टी का क्या मिलता था मिट्टी का उस समय? मिट्टी का घंटी मिलता था, ऐसे बैल वाला घंटी नहीं है, हाँ मिलता था इतना बड़ा। मिट्टी का घंटी वाला था, वाला घंटी पकड़ के ऐसे बजा। बजाने वाला।